हर लेक्चर की तरह आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपनी सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड। कई बार स्टूडेंट ने जब वो आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछते हैं तो मैं आपके आंसर भी देता हूँ। उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट के क्वेरी रहे हैं जिनमें उन्होंने फॉर्म ही गलत फिल कर दिया था। कौन सी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ? तो सिनॉप्सिस परफॉर्म ऑफ पेज की मैं बात कर रहा हूँ। कैसा होता है वो पेज? तो अभी मैं उस पेज को भी दिखाता हूँ। मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे काम करते हैं ना। तो जो इस पार्टिकुलर पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने विजिबल है, इस फॉर्म को फिल करते समय बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है और इसकी वजह से उनका रिजेक्ट हुआ है। कैसे पता चला? जब उनका रिजेक्ट हो जाते हैं फिर आप कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि रिजेक्ट हो गया है सर। फिर मैं पूछता हूँ कि ठीक है, अपना जरा सिनॉप्सिस का परफॉर्मा पेज मुझे दीजिए, अप्रूवल लेटर भेजिए या रिजेक्शन लेटर। तब वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक थी। तो अगर आप वो सारी मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपका बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए एमकॉम प्रोग्राम को यूज़ कर रहा हूँ। MCOP01 कोड है। ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं लगभग सेम है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिनॉप्सिस, पहले तो समझिए मोड। बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे भी है। आप जब भी एडमिशन लेते हैं इग्नू में तो आपका जो मोड है आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ एमकॉम के स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट करूं या ऑनलाइन करूं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपका मोड क्या है। मोड मतलब आपने उस प्रोग्राम को किस मोड में एडमिशन लिया है। जनरली इग्नू में दो मोड है आपके लिए, एक ऑनलाइन मोड है, दूसरा ओडीएल मोड है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड। जैसे एमकॉम प्रोग्राम है, कैसे पता चलेगा आपका मोड कौन सा है? एक एमकॉम प्रोग्राम है एमकॉम और दूसरा एमकॉम ओएल है। तो जो एमकॉम प्रोग्राम है वो ओडीएल मोड हो गया, जो एमकॉम ओएल है वो ऑनलाइन मोड हो गया। तो ये समझाने का क्या फ़ायदा है, मुझे आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ? तो जो एमकॉम ओएल वाले स्टूडेंट है या बीसीए ओएल वाले स्टूडेंट है, एमबीए ओएल वाले स्टूडेंट है, जिनके लास्ट में ओएल लगा है, उनको यूनिवर्सिटी ने एक डैशबोर्ड दिया हुआ है। उसे आप डैशबोर्ड कहिए, एलएमएस कहिए, है ना। उस पार्टिकुलर डैशबोर्ड से ही उनको सिनॉप्सिस सबमिट करने होते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होता है। किस फॉर्म में? पीडीएफ फॉर्म में। क्लियर है? इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कौन सा मोड है, क्या होता है, ठीक है। तो आपने समझा ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड। क्लियर है? अगर आप ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं तो आपके मैक्सिमम चांस हैं कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, ठीक है। जो ओएल वाले स्टूडेंट हैं, एमकॉम ओएल, बीसीए ओएल, वो सबमिट करेंगे सारा वर्क सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने एलएमएस पोर्टल से, डैशबोर्ड से। ओके, ये बातें क्लियर है। अब सिनॉप्सिस के सीक्वेंस में क्या क्या रखें? सिनॉप्सिस बातें समझ में आई? आपके प्रोग्राम में सिनॉप्सिस है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, दो चीजें हैं। पहले सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देती है और जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं। तो इस बीच में कई सारे क्वेरीज होते हैं। जैसे मैं टॉपिक क्या चूज करूं? तो टॉपिक आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए, है ना। यूनिक टॉपिक मैं सजेस्ट कर देता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक के बाद जब सिनॉप्सिस बन जाएगा, उस पार्टिकुलर को अगर आप ओएल वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पीडीएफ कॉपी सबमिट करनी है, कुछ साइन डॉक्यूमेंट लगा के। अगर आप ओडीएल वाले स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन वाले, है ना, तो आपको ये सारी चीजें सेम सीक्वेंस में हार्ड कॉपी में सबमिट करनी है स्पाइरल बाइंडिंग में। तो अब समझना है कि सीक्वेंस क्या रखना है। मान लीजिए कि सिनॉप्सिस बन गया, चाहे वो आपने बना लिए हो या तो आपने हमारे एंड से सपोर्ट लिए हो और फिर आपका रेडी हो गया। जब सिनॉप्सिस आपका रेडी हो गया तो सबसे पहले सीक्वेंस को देखिए ध्यान से। सिनॉप्सिस में पहला पेज होगा कवर पेज, है ना। अभी मैं कवर पेज दिखाऊंगा भी कैसा होता है। दूसरा पेज होगा एनेक्सर्स। अलग अलग प्रोग्राम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनेक्सर्स बढ़ भी सकते हैं।
लाइक मैं यहाँ पे आपको एमकॉम के बारे में बता रहा हूँ, इसमें टोटल 3 एनेक्सर्स हैं, एनेक्सर 1, 2 एंड 3। मैं इन तीनों फॉर्म के बारे में भी बताऊँगा। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम में है तो किसी में 2 एनेक्सर्स हैं और किसी में 4-5 एनेक्सर्स भी हैं। तो उन सारे एनेक्सर्स को आपको अटैच करना होता है अपनी सिनॉप्सिस एंड रिपोर्ट में। ओके, तो पहले सिनॉप्सिस के एनेक्सर्स को समझिए और देखिए इसमें क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है। तो पहले आपका सिनॉप्सिस का कवर पेज आ गया, जितने एनेक्सर्स हैं वो एनेक्सर्स आ गए। एनेक्सर्स में ही आपका सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी पेज हो सकता है। बहुत सारे इग्नू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग जो एनेक्सर्स 1 होगा आपका वो सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज होगा, ठीक है। और एनेक्सर 2 जो होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी पेज होगा। उसके बाद अभी मैं इसके एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। जब सारे एनेक्सर्स लग जाएं तो उसके बाद गाइड के बायोडाटा चाहिए होंगे, उनका कोई आईडी प्रूफ या साइन चाहिए होगा। इसके बाद स्टूडेंट की आई कार्ड चाहिए होंगे, आपके स्टूडेंट के आई कार्ड, ठीक है ना, आपके आई कार्ड होंगे। ओके, उसके बाद पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लगाइए, फिर उन सबको स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए। अगर आप ओडीएल के स्टूडेंट हैं, ओडीएल मोड है ना। अगर आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं तो आप उसे सिंगल पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं एलएमएस से। तो इन सारी बातों को दोबारा समझिए अच्छे से। इसमें जो कवर पेज है, कवर पेज ऐसा होता है, ठीक है ना। कवर पेज में जनरली क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो आपका नाम होगा, आपके यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यूनिवर्सिटी के लोगो होंगे, है ना, आप किस प्रोग्राम के लिए सबमिट कर रहे हैं, आपकी डिटेल्स होंगी, आपके गाइड की डिटेल्स होंगी। ये सारी चीज़ें कवर पेज में होनी चाहिए। मैं आपको एक लेआउट भी दिखा रहा हूँ कवर पेज का, जिससे एक आपको आइडिया मिल पाए कवर पेज बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है आपका कवर पेज। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही कॉपी करना है, ऐसा कवर पेज होता है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है कवर पेज में। ओके, तो आप ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, उसके नीचे लोगो लगा लीजिए, अपनी जो सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड में मेंशन कीजिए। उसके बाद आप अपना टॉपिक रखिए। ये है ना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल में ये सिनॉप्सिस का कवर पेज है। जब रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तो यहीं पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेंज होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ आपका प्रोग्राम कोड आ गया, यहाँ पे आपके टॉपिक आ गए, यहाँ पे आपके स्टूडेंट के डिटेल्स आ गए, कंप्लीट स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो वो आप जरूर दें। जिनके सुपरविजन में आप करें उनका यहाँ नाम आ जाएगा। और फाइनली ये कवर पेज आपका रेडी। कवर पेज क्लियर है। कवर पेज के बाद सेकंड पेज की बात आ रही है। सेकंड पेज कौन सा है? सेकंड पेज है सिनॉप्सिस परफॉर्मा। जो मैं एनेक्सर्स की बात कर रहा था वो यही है, एनेक्सर्स 1। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं ना, ये एनेक्सर्स 1 है। एनेक्सर 1 में देखिए क्या क्या मिस्टेक होती है स्टूडेंट के एंड से। पहला, ये इनरोलमेंट नंबर, आपको पता है ना आपका रोल नंबर, वो यहाँ फिल कीजिए। स्टडी सेंटर कोड क्या है, होती है स्टडी सेंटर कोड में कि आपका स्टडी सेंटर है कहाँ, कैसे आप पता करें। तो आपके पास जो आई कार्ड है ना, आई कार्ड पे चेक कीजिएगा, वहाँ पे स्टडी सेंटर कोड और रीजनल सेंटर कोड होगा। अगर इन केस स्टडी सेंटर कोड वहाँ मेंशन नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे, ऐसे एक नया टैब लेंगे, वहाँ लिखेंगे इग्नू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, सर्च कीजिएगा। जो आपको पहली वेबसाइट मिल रही है वहां पे आप चले जाइएगा। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन। ये समर्थ वाला नहीं है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है। आप अपना इनरोलमेंट नंबर दीजिए, आप अपने प्रोग्राम चूज कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको वहाँ पे आपको स्टडी सेंटर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ओके, अगर ना मिल पाए तो पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है। उसके बाद है रीजनल सेंटर कोड। स्टडी सेंटर के कोड आपके आई कार्ड पे नहीं भी हो सकते हैं, पर रीजनल सेंटर कोड आई कार्ड पे जरूर होगा। तो वहां से आप रीजनल सेंटर कोड मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, लाइक अगर आप MBA या MCOM के फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया मेंशन होता है। लाइक आप मार्केटिंग के हैं,
या फाइनेंस के हैं या HR के हैं, आप यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया मेंशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, नेम, फर्स्ट वाले फील्ड में नेम ऑफ द स्टूडेंट कैपिटल लेटर में, ओके। और कौन से कलर से? ब्लू पेन से। ब्लैक क्यों नहीं? रेड और ग्रीन तो नहीं होगी, ये आपको पता है। ब्लैक क्यों नहीं? कई बार क्या होता है कि जब वो साइन होते हैं तो ब्लैक में लगता है कि वो जीरोक्स है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप यहाँ पे ब्लू पेन यूज कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है कलर का। यहाँ पे एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट में कैपिटल लेटर में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के कंप्लीट एड्रेस जिस पे आपको अप्रूवल लेटर भेजा जाए। ओके, ईमेल एड्रेस, आपकी प्रॉपर विजिबल ईमेल आईडी होनी चाहिए। टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके टॉपिक जो प्रोजेक्ट की टॉपिक है, जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको, इसी पेज में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट में क्लियरली कैपिटल में। नेम एड्रेस ऑफ द गाइड सुपरवाइजर, आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है वो मेंशन करेंगे, उनका एड्रेस क्या है वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक और फील्ड है, इज द सुपरवाइजर एन एकेडमिक काउंसलर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या मतलब इसका? अगर आपके सुपरवाइजर आपके एकेडमिक काउंसलर है, मतलब इग्नू के स्टडी सेंटर से आपने सुपरवाइजर के साइन लिए हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस, और यहाँ पे उनके स्टडी सेंटर का कोड आ जाएगा, आप जहाँ से साइन लिए, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल सुपरवाइजर ले रहे हैं, एक्सटर्नल गाइड ले रहे हैं, तो उनके केस में आप करेंगे नो, उनका यहाँ पे मेंशन करेंगे कितने स्टूडेंट को वो गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी बायोडाटा आपको लगाना कंपलसरी है। ओके, क्लियर है। अगर एकेडमिक काउंसलर है तो वो बायोडाटा अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दे तो भी कोई बात नहीं है, वो यस करेंगे और यहाँ पे अपनी कोड मेंशन कर देंगे। इस कोड से यूनिवर्सिटी ट्रैक कर लेगी कि वो साइन प्रॉपर है या नहीं। अगर एक्सटर्नल गाइड है तो उनके बायोडाटा कंपलसरी लगाना। ओके, और मैं सेफ साइड स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि चाहे जो भी हों, दोनों ही केस में आप बायोडाटा ज़रूर लगा दीजिए, उनके आईडी प्रूफ ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ओके, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, आपके गाइड के साइन होंगे और उनका डेट होगा। इसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर मेंशन है। कई बार स्टूडेंट ने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, ये आपके लिए नहीं है, क्लियरली मेंशन है टू बी असाइन्ड बाय द रीजनल सेंटर। जब आप ये सबमिट करते हैं तो रीजनल सेंटर असाइन करेगा, आपको ये फील्ड ब्लैंक रखते हैं। कौन से फील्ड? प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर। इसके बाद ये जो लाइन है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपको अप्रूव ओके मिलेगा, सिनॉप्सिस अप्रूव, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुपरवाइजर अप्रूव, और फिर यहाँ स्टाम्प लगा होगा, यहाँ पे साइन होगा, यही अप्रूवल लेटर होगा जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना है। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए कुछ और बातें समझिए। इसके बाद एक और एनेक्सस है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी, इसको भी फिल करना है। यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, कंप्लीट टॉपिक, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, उनका प्लेस, उनका डेट, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, उनका प्लेस, उनका डेट आ जाएगा। एक और फॉर्म है एनेक्सर 3 के नाम पे, इस फॉर्म का क्या यूज है समझिए। ये है रिम्यूनरेशन बिल फॉर गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। मतलब जितने भी गाइड होते हैं ना, अगर वो आपको गाइड करें तो गाइड करने के बदले उनको फी मिलती है, यूनिवर्सिटी उनको पे करती है, ठीक है। तो अगर पे करती है तो कैसे करेगी, कितने स्टूडेंट का आपको आपने गाइड किया, तो ये फॉर्म गाइड फिल करके देते हैं। तो अगर आपके इंटरनल या एक्सटर्नल गाइड हैं, जब तक उन्होंने नहीं कहा कि ये फॉर्म फिल करो तो आपको नहीं करना है। ओके, अगर उन्होंने कहा तो वो फिल कर देंगे, ओके, नहीं तो फिर इस फॉर्म को छोड़ दीजिए, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली गाइड के लिए होता है कि गाइड को अगर यूनिवर्सिटी से फी लेनी होती है तो फिर वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब ये सारे सीक्वेंस समझ में आ गए होंगे, मैं एक बार फिर से सीक्वेंस रिपीट करा देता हूँ। यहाँ तक देखिए आपने समझ लिया था,
सिनॉप्सिस कवर पेज समझ लिया आपने, एनेक्सर समझ लिया जिसमें मैंने सिनॉप्सिस परफॉर्म और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, गाइड बायोडाटा एंड आईडी समझ में आ गई, गाइड के सीवी बायोडाटा है ना, स्टूडेंट का आई कार्ड वो आपके पास ऑलरेडी है, सिनॉप्सिस आ जाएगा और इसके बाद सबमिट करना है आपको अपने रीजनल सेंटर पे। ये सिनॉप्सिस का पूरा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, कहाँ क्या है आपका ये देखिए क्लियरली मेंशन भी है, आपके जो भी प्रोग्राम है सब में मेंशन है। आप अपनी जिस भी इन्वेलप में अगर आप बाय पोस्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप उसके इन्वेलप में, जैसे मान लीजिए ये मैंने सिनॉप्सिस प्रिंट कर लिया, ठीक है ना, और ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग बना, ये स्पाइरल बाइंडिंग है। अब इसको मैं A4 साइज के इन्वेलप में, ऐसा इन्वेलप होगा A4 साइज का, उस A4 साइज के इन्वेलप में इसे पुट किया और उसको सील करने के बाद ऊपर टॉप में मेंशन करना है MCOP 01 और कहाँ भेजना है आपको, द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। आपका जो रीजनल सेंटर है उसके डायरेक्टर के नाम पे आपको ये सिनॉप्सिस सबमिट करनी है। आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जो लोग एमकॉम ऑनलाइन वाले हैं वो अपने LMS पोर्टल पे अपलोड कर रहे होंगे। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपका फिर जब सिनॉप्सिस सबमिट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी लगभग 30-40 डेज में आपको कंफर्मेशन देती है। कुछ केस में ये डेट बढ़ भी सकते हैं, 60 डेज भी हो सकता है, कई बार 90 डेज भी हो सकता है। ठीक है ना, आपको अपने अप्रूवल लेटर का वेट करना चाहिए। जैसे ही अप्रूवल लेटर कंफर्मेशन आता है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हार्ड बाइंडेड फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, ये हार्ड बाइंडेड फॉर्म में आपको सबमिट करना है। ठीक है ना, किसको करना है, जो लोग ODL मोड के स्टूडेंट हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं तो सारे सिंगल PDF फाइल में बनाइए और फिर सबमिट कीजिए। रिपोर्ट का क्या सीक्वेंस रखना है, यहां तक मैंने सिनॉप्सिस की बात आपको समझा दी है, सिनॉप्सिस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आगे की बात बता रहा हूं रिपोर्ट की। ठीक है ना, तो जिनका सिनॉप्सिस सबमिशन है वो यहां तक वीडियो उनके लिए सफिशिएंट है। अब अगर उससे ज्यादा डेप्थ समझना है तो फ्यूचर के भी प्लान आप अभी समझ लीजिए। रिपोर्ट में आपका होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज, जैसे सेम था सिनॉप्सिस का वैसे ही। एनेक्सर्स होंगे, एनेक्सर्स में कौन, जो आपने सिनॉप्सिस परफॉर्मेंस सबमिट किया था वही यूनिवर्सिटी स्टाम्प लगा के देती है तो उसे अप्रूवल लेटर कहते हैं। तो आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ जाएंगे। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ और एनेक्सर्स हैं तो वो भी लग जाएंगे आपके। गाइड के बायोडाटा होने चाहिए, उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए, एग्जाम फॉर्म की फी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम में कोई फी सबमिट करनी है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट की फी आप एग्जाम फॉर्म फिल करते समय करते हैं और उसकी रिसिप्ट रिपोर्ट में ज़रूर लगाते हैं। अगर आपने वो रिसिप्ट नहीं लगाई तो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगा ही नहीं, चेक होगा ही नहीं। क्लियर है ना, तो एग्जाम फॉर्म की फी रिसिप्ट या प्रोजेक्ट की जो फी आपने पे की है उसकी रिसिप्ट यहाँ पे लगाइए। उसके बाद अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लगा दीजिए जो आपने सिनॉप्सिस ऑलरेडी सबमिट किए थे, और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। अगर आप ऑनलाइन के मोड के स्टूडेंट हैं एमकॉम OL के, तो सेम सीक्वेंस में PDF फाइल बनाइए और LMS से अपलोड कीजिए। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप सेम सीक्वेंस में हार्ड कॉपी बनाइए और फिर उसे रीजनल सेंटर के इग्नू मैदानगढ़ी के एड्रेस पे आप सेंड कर दीजिए। कहाँ पे, इग्नू मैदानगढ़ी जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पे आप भेज दीजिए। ठीक है ना, ये इसका एड्रेस है, द रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110006 है, ये आपका एड्रेस है। ये आप ये जो पेज देख रहे हैं आपकी, ये प्रोजेक्ट गाइडलाइन का ही पेज है। ठीक है ना, वो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूली फिल्ड इन रेम्यूनरेशन बिल फॉर गाइडेंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी सबमिटेड इन ए सेपरेट एनवेलप अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब क्या, अगर गाइड चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी उनको पे करे तो एक सेपरेट इन्वेलप में वो रिम्यूनरेशन बिल आपके गाइड आपको देंगे। आपको नहीं करना है, गाइड फिल करके साइन करके देंगे और आपकी डिटेल उसमें मेंशन होगी और रिपोर्ट के साथ आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, पर इस मेरी सजेशन से इस फॉर्म को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये गाइड के लिए, ये आपके लिए नहीं है, इससे गाइड को फी मिलने वाली है ना। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। मैंने प्रॉपर सीक्वेंस आपको मेंशन कर दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। आप मेरी स्क्रीन को देख लीजिए, ये सीक्वेंस है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और ये सीक्वेंस है आपके सिनॉप्सिस सबमिशन का। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी सिनॉप्सिस को टाइमली सबमिट कीजिए। पहले सिनॉप्सिस सबमिट करना है, उसके कंफर्मेशन के बाद, अप्रूवल के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इस बीच में आपको टाइम प्रॉपर मिलता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको कि जैसे मान लीजिए 30 सितंबर सिनॉप्सिस सबमिशन की डेट, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, और आपने आज 24 सितंबर है, आज आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दी और आप परेशान है कि कल मुझे अप्रूवल मिल जाए ताकि मैं 30 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट कर दूँ। ऐसे नहीं सोचना है आपको। आपका काम है सिनॉप्सिस सबमिट करना, आपने टाइमली सबमिट कर दिया। यूनिवर्सिटी आपको 30 डेज में भी दे सकती है कंफर्मेशन, 15 डेज में भी दे सकती है, या कई बार 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो जब भी आपको अप्रूवल लेटर आ जाए, आप उसके बाद रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट को प्रॉपर सीक्वेंस में अटैच कीजिए और यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दीजिए। सिनॉप्सिस आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट होते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके इग्नू मैदान गली में सबमिट होते हैं, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। ठीक है ना? आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके माइंड में तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।